श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधा वरणो रघुवर विमल यशु जो दायक फल बुद्धिहीन तन जान की सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी कृत कहूँ सुमति अनुसार सुख सुंदर आसन सुभगी आए पवन कुमार। पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श नामीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज भगवान श्री राम की पावन लीला में आप लोगों के समक्ष राम वनवास की सुंदर लीला के दर्शन कराए जाएंगे। कल जो भक्त यहां पर आए थे उन लोगों ने देखा मंथरा की बातों का जादू महारानी कैकेयी पे असर कर गया और महारानी कैकेयी को भवन में जाने को तत्पर हो गई। आज जो भगवान की लीला प्रारंभ हो रही है, सायंकाल का समय होने को जा रहा है। महाराज दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में हैं कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को यहाँ का राजा बना रहा हूं और यह जानकारी जब महारानी कैकेयी को दूंगा तो बड़ी ही प्रसन्न होगी। महाराजा को कोई जानकारी नहीं कि सारा प्रसंग ही उल्टा हो गया है। आइए सायंकालीन बेला में महाराज दशरथ जी पहुंच रहे हैं महारानी कैकेयी की को भवन की ओर। सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। साझ समय साझो समय साझ समय सादर गवन निठुरोता निकट किए जन धरो देह सने जन धरो देह सने। अयोध्या का युवराज पद देने का समाचार सभी प्रजावासियों को तो मालूम हो ही गया है, लेकिन इस बात को हमने अपनी प्रिय कैकेयी को नहीं बताया है। चलकर के हमें महारानी कैकेयी को बता देना चाहिए कि अयोध्या का युवराज पद
हम राम के लिए दे रहे हैं। यदि इस बात को वो केकई सुनेगी तो हृदय में बड़ी हर्षित हो जाएगी, क्योंकि केकई राम से बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करती है। और ऐसी शुभ सूचना सुनकर कि क्यों ना हर्षित होगी। मुझे चलना चाहिए। 2-4 ही कदम चल पाए थे कि रास्ते में दासी मंथरा से मुलाकात हुई। महाराज जोहार, पाए लागू महाराज। प्रसन्न रहो दासी मंथरा, कुशल तो है? हाँ महाराज, आपकी कृपा है, आपकी छत्र छाया में पल रही हूँ महाराज। होना ही चाहिए। अधिक काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र देख रेख ही करना है तुमको। महारानी केकई समय कहां पर है? महारानी केकई महाराज, इस समय महारानी केकई को भवन में है। गोपी भवानी सुनी सकुच उराऊ, है बस अगोहुड़ परत न पाऊं। दासी तुम जा सकती हो। महारानी केकई गोप भवन में, और वो भी ऐसे समय पर जबकि अयोध्या का युवराज राम के लिए होने को जा रहा है। समझ में नहीं आता क्या कारण है। ऐसी कौन सी आपत्ति रानी केकई के ऊपर आन पड़ी जो कि गोप भवन में जाना पड़ा। समझ में नहीं आता। अचानक ये अपशकुन क्यों होने लग गए। सामने से बिल्ली का रास्ता काटना, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन। हमेशा मैं इन महलों की ओर जाया करता था तो मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुआ करती थी, लेकिन आज इन महलों की ओर जाते हुए मेरे ये कदम आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। चलता हूं चलता नहीं, ये मेरे मन का खेद। असगुन ये खाली नहीं है अवश्य कुछ। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलता है, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। लेकिन फिर भी मुझे चलना चाहिए, चल करके देखना चाहिए महारानी केकई के ऊपर कौन सी आपत्ति आन पड़ी। और इधर महारानी केकई ने सारे राशि पोशाकों का परित्यागन करके काले वस्त्रों को धारण किए हुए विकराल वेश बनाए को भवन में जाने को तत्पर है। देखती हूँ महाराज, आप राम जी को राजा कैसे बनाएंगे। बस तोड़ दूं रिश्ता सभी, ऐसो खुशी का तोड़ दूं। चश्म तर गमगीन हो आफत से रिश्ता, जोड़ दूं ऐसा बनाऊं रंगो ढंग। साथ जो मजबूत दे, कहना पड़े थोड़ा मुझे ज्यादा यही साबूत दे। महारानी जी की जय हो। महारानी जी ए लीजिए श्रृंगार कीजिए। महारानी जी प्रणाम महारानी जी। शन रहो, कहो कहो। महारानी जी, ये महारानी कौशल्या ने कुछ आभूषण आपके लिए भिजवाए हैं।
सो आप इनको धारण कीजिए। महारानी कौशल्या ने मेरे लिए आभूषण भिजवाए हैं। मैं कुछ समझी नहीं दासी, किस खुशी में? महारानी जी, शायद आपको विदित नहीं, कल प्रातः काल होते ही इस अयोध्यापुरी का राज प्रभु श्री राम को होने वाला है। इस खुशी के अवसर पर महारानी जी ने कुछ आभूषण और कुछ वस्त्र आपके लिए भिजवाए। अरे हाँ दासी, मैं तो ये भूल ही गई थी। मेरे राम राजा बनेंगे, राम राजा बने और राम की मछली में श्रृंगार न करे, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ, क्यों नहीं? चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं करना मुझे, कुछ भी नहीं करना। ओम सयनी पट्टी मोटी पुराना देडार तन भूषण नाना जाए निकट नको कहे मृदुवानी प्राणी प्रिया प्राणी प्रिया प्राण प्रिया के हेत ऐसानी। ये आभूषण, ये वस्त्र रानी कैकेयी के तन बदन पर कितने सुशोभित हुआ करते थे, लेकिन आज ये पृथ्वी पे पड़े हुए मलिन हो रहे। प्रिय कैकेयी, कैकेयी पिक बैनी, मृग नैनी, कोकिल बैनी, गजगामनी, बोलो प्रिय बोलो, ये ढंग बेढंग क्यों हो? बेवक्त फूल से मुखड़े का मुरझाया हुआ रंग क्यों? ये लटके मोती, ये लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मारी मारी क्यों मचल गया? पड़ गई मांग क्यों उलझन में, क्यों कुल का कुल रंग बदल गया? साज सब श्रृंगार का उजड़ा हुआ है किस लिए? हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किस लिए? बदगुमानी किसने की? प्रिय, बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन सी बड़े वक्त पर खेमा कजा का घिर गया? यदि जाहिर पता मुजरिम का हो तो मैं उसको सजाए मौत दूं। अरे बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्की अदम को भेज दूं। बोलो प्रिय बोलो, अनहित तोर प्रिया के कीना। केवल एक बार तुम अपने मुख से कह दो, किसने तुम्हारा अनहित किया है? कौन अपने प्राणों का मोह त्याग करके परलोक को सिधारना चाहता है? तुम्हारा ये क्रोध, तुम्हारी ये बेरुखी हमसे बर्दाश्त नहीं होती प्रिय। 21 रुपए की राशि आदरणीय सुनील सोनी जी राठ वालों की ओर से। बोलो क्या बात है? इतना क्रोध नहीं करते, उठो। आखिर बात क्या है?
इतना क्रोध तो तुमने कभी नहीं किया जितना आज करती हो। क्यों आए हो मेरे पास? मैं कौन हूं आपकी जो आप मुझे सताने के लिए चले आए हैं? सताने नहीं, तुम्हें मनाने के लिए आए हैं। चले जाइए, चले जाइए महाराज, चले जाइए यहाँ से। पियाओ पियाओ हमारे पिया, ओ पियाओ पियाओ हमारे पिया, हटो जाओ ना, हटो जाओ ना, हमको सताओ पिया, हटो जाओ ना, हमको सताओ पिया। सौतन के तुम हो प्यारे, बनते हो जग से न्यारे। क्या कहा तुमने? सत्य ही तो कहती हूँ महाराज, मैं कौन हूँ आपकी? सौतन के तुम हो प्यारे, बनते हो जग से न्यारे। हो अब ना नाहक में, अब ना नाहक में हमरा जलाओ जिया, हटो जाओ ना, हमको सताओ पिया। ओ मंडप के नीचे बचन जो दिए, वचन समझ नहीं पा रहे। हाँ हाँ क्यों नहीं। ओ मंडप के नीचे बचन जो दिए, उनको पूरा, ओ उनको पूरा करो ना हमारे पिया, हटो जाओ ना, हमको सताओ पिया, हटो जाओ ना, हमको सताओ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और क्यों मुझे सताने आए हो, और क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, और सब मुंह देखे की चाहत है। कोई किसी का नहीं होता महाराज, मेरे मुंह पे मेरे जैसी, और सौत कौशल्या के मुंह पे उसके जैसी। कैसी बहकी बहकी बातें करती हो आज? दुनिया में कौन किसी का है, और सब मुंह देखे की चाहत है। और है वही आपकी प्राण प्रिया, जिस पर इन दिनों इनायत है। तुम मांग मांग जो कहते हो, और इस मांग पे जान निकलती है, और इस मांग पे जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिल जाते, मांगे से भीख न मिलती है। आप बार बार मांगो मांगो कहते हो, तो सुनो महाराज, अच्छा मांगिए शीश पे है, सोचिए मांग क्या देती है।
सदा हाथों से बंधवा लेती है। बार बार कहते हो मांगो मांगो, क्या मांगू मैं आपसे? मांग मांग बर कहो प्रिय, कब हूं ना देव न ले। केवल मांगो मांगो कहना जानते हो, ना कभी कुछ लेते हो और ना कभी कुछ देते हो। हमारी समझ में नहीं आता आज तुम्हें क्या हो गया है। अरे आज तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करती हो प्रिय। तुम जानती हो हम तुमसे कितना स्नेह कितना प्रेम करते हैं। अरे तुम तो हमारे दिल के बगीचे में विहार करने वाली काली कोयल हो तुम। प्रिय केकई, ये मांग वाली बात तुमने जो कही है, सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। प्रीतम की प्रिया इसी में हो, भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा है, जो आन का अपनी पूरा हो। ये बंदिश जाने दो, ये बतलाओ क्यों रोती हो? अरे तुम तो फूलों सा हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो? हमारी समझ में नहीं आता कौन सी मांग की बात करती हो, क्या चाहती हो? 21 रुपए की राशि आदरणीय प्रदीप अनुरागी एडीओ साहब सिकंदरपुरा राठ आपकी ओर से प्रस्तुत दृश्य पर। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप कहते हो आप मेरे स्वामी हो, चलो मानती हूँ आप मेरे स्वामी हो और मुझे चाहते हो। महाराज अच्छा तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी हो, प्रणवादी हो और सत्य निभाने वाले हो। कुछ याद है या भूल गए? क्या भूल गए? वैसे महाराज कर्ज मर्ज और फर्ज व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। देखो यदि हम भूल भी गए हैं तो तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तुम हमें याद दिला सकती हो, इसमें इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता? हाँ क्यों नहीं, कुछ याद है या भूल गए? तुम पर है 2 वरदान मेरे, वो ही धन मुझको दे दो अगर बनते हो धनवान मेरे। 2 वरदान? हाँ तुम्हारा कहना उचित है प्रिय केकई, तुमने जो कहा वो सत्य है। भोला स्वभाव होने के नाते हम तुम्हारे 2 वरदानों को भूल गए थे, जो हमारे ऊपर थाती बतौर रखे हुए हैं। लेकिन इसमें इतना विचलित होने की क्या आवश्यकता है प्रिय? अरे 2 बरतों कोई चीज नहीं, मन में आए सो ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो भी मन भाए सो ले लो। गरजे तो अति बरसे ना बूंद, ये सब धोखा इन मेघों में है। अरे जो कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में झूठे ही दोष हम ही किम देऊ। अरे 2 के 4 मान किम लेऊ। प्रिय केकई, इसमें इतना क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे 2 वरदान की जगह तुम 4 वरदान मांग सकती हो। बोलो क्या चाहती हो? हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ महाराज, चाहे हो मित्र शत्रु, चाहे संसार बदल जाए। आप कहते हो ना जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। तो मैं भी जानती हूँ चाहे हो मित्र शत्रु, चाहे संसार बदल जाए, ये सिर जाए तो जाए लेकिन मुख का वचन नहीं जाए। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं। पर सच तो ये है महाराज, कुछ पुरुषों का विश्वास नहीं।
बस के कही बस। आज तुमने ये कह करके हमारे हृदय को तोड़ दिया कि आज तक तुमने अपना जीवन मेरे साथ में व्यतीत किया, लेकिन आज तुमने मुझे इस परिस्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा कि कहीं आज तुम मुझे मेरे बेटा राम की सौगंध दिला रहे कि कहीं पति पत्नी का एक नाता होता है, वो एक विश्वास की डोर से बना होता है, और जब वो विश्वास की डोर टूट जाती है तो उस विश्वास के डोर के साथ साथ ही वह नाता टूट जाता है। ठीक है, यदि आज तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर मेरा भी कहना तुम सुन लो। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में जाके चढ़ जाए, तुम्हें विश्वास किस तरह से होगा? हाँ, ये पूछिए। बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं आप, आहा, जैसे कुछ जानते ही नहीं। इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ अबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की खा जाओ, नहीं तो ऐसे चले जाओ। राम की सौगंध, ठीक है। माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो नहीं है जो बात कह करके मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है आकाश ये पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम। मांग रानी के कई क्या चाहती है? महाराज, आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक स्नेह मुझसे ही करते हैं, क्योंकि मेरे कहने से आपने राम जी की शपथ जो ले ली, अब मुझे पूर्णतः यह विश्वास हो गया है कि मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। तो सुनिए, अब वह वरदान मांगती हूँ। मांगो, दिल खोल के मांगो, लेकिन जरा प्रसन्न होकर के वरदान देना, ऐसे रोते हुए नहीं। अब सुनो प्राणपत प्राणनाथ, वो थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बार भरत ही टीका। अयोध्या का राज भरत के लिए पहला वरदान, ठीक है, स्वीकार है मुझे। ऐसे ही नहीं, उत्साह के सहित स्वीकार है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि तूने मेरे हृदय की जज्बातों को नहीं समझा। अरे अयोध्या का राज राम के लिए मैं इसलिए दे रहा था कि राम मेरा बड़ा पुत्र है। बड़े पुत्र होने के नाते लौकिक रीति के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार अयोध्या का युवराज पद मैं राम के लिए दे रहा था, और तुम चाहती हो कि राम को ना हो करके भरत के लिए हो जाए। ठीक है,
स्वीकार है मुझे, दिया। लेकिन दूसरा वरदान तो मांगने के लिए जा रही हो, थोड़ा विचार के मांगना की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। आप सोच रहे होंगे दूसरा वरदान ये हाथ जोड़ करके क्यों मांग रही है। तो दूसरे वरदान से मेरा मनोरथ जुड़ा हुआ है। दूसरा वरदान तो अवश्य कर मुझे प्रदान करिएगा महाराज। मुझे भय है कहीं मेरा दूसरा वरदान सुन करके आप धर्म से विचलित न हो जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो सुनो, दूसरा जो ऋण चाहिए मेरा, दूसरा जो ऋण चाहिए मेरा, सुन लो, संकुचित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो वाक्य से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होते थे, ये राजा नहीं उदासी हो। उदासी? ये राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करने जिमि हत्यो समूह। ये क्या किया के कही, ये क्या किया तूने। मेरे मनोरथों का कल्प वृक्ष अब फूलने फलने लग गया था, लेकिन तूने मस्त हथनी का रूप धारण करके उसको कुचल डाला के कहीं कुचल डाला। कब ने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमी, जतहि अविद्या आज तूने मुझसे 2 वरदानों को क्या मांगा कि कहीं कि हमेशा हमेशा के लिए स्त्री जाति से विश्वास जाता रहा, कि कहीं विश्वास जाता रहा। जैसे कि एक साधक की साधना पूर्ण होने पर आती है, लेकिन अविद्या रूपी आकर के उस साधक की साधना से पथ भ्रष्ट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से तूने मेरे साथ में किया। भरत किरा और पूत न होही, आन हो मोल बिसाह की मोही। महाराज, मैंने अपने वरदान क्या मांग लिए, आप तो नारियों की भांति रोने लगे। क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या आप मुझे खरीद करके लाए थे, जो मेरे वचन आपको बालों के समान चुभ रहे हैं? नहीं रानी केकई नहीं, राम भी मेरा पुत्र है और भरत भी मेरा पुत्र है। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहो करो शंकरो साखी। रानी के कई ये नजर दोष केवल तेरी ही नजरों में हो सकता है। राम और मेरे लिए राम और भरत ही नहीं, बल्कि चारों पुत्र